बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शफीक अवान एक नए व्लॉग के साथ। तो नाज़रीन, बिलाखिर पीडीएम टूट गया। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी अवामी नेशनल पार्टी के बाद तमाम अहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं और एक किस्म का उन्होंने कह दिया है कि हमारा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहा है कि अगर पीडीएम को आगे लेके चलना है तो पीडीएम जो है वो अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगे और जो शो का नोटिस है वो वापस ले। उसके जवाब में शायद हकान अब्बासी साहब ने कहा है कि माफ़ी वो मांगे, माफ़ी हम क्यों मांगे, अगर उन्होंने मेरे नोटिस फाड़ा है तो फिर खुदा हाफिज़। और फिर यही बात जो है गफूर हदीस साहब ने कह दी कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में नहीं है, अब उसने खुद वो निकल गई है, इसलिए अब उस पीडीएम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके जवाब में नासिर शाह साहब जो हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध, उन्होंने कहा है कि अगर ये उन्होंने पीपल्स पार्टी को कह दिया फारिग तो फिर हमारी तरफ से वो भी फारिग। लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब को जैसा जज्बाती आदमी को ना सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीडीएम नहीं बनाना चाहता। ठीक है, वो पार्टी से लायल हैं, उनकी लाइटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन इत्तेहाद की जो सियासत है वो बड़ा नरम खुशी चलती है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब चला रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और अभी तक उनका कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आया गो के एएनपी इलादा हो गई, फिर आपके पीपल्स पार्टी इलादा हो गई, लेकिन अभी तक वो ठंडे दिल से सोच रहे हैं। और पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल पे एक ठंडे दिमाग का बंदा आना चाहिए था जो कि ठंडे दिल से फैसले करता। आपने देखा कि वो पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ लोगों ने उन्हें तंग किया तो उन्होंने उन पर उनकी जहाँ पर झपट पड़े और बाट के उन्हें मारा। ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का वतीरा नहीं हो सकता। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और जो खास तौर पर जो इत्तेहाद की सियासत होती है उसमें बंदे को कूल रहना पड़ता है, नॉर्मल रहना पड़ता है, जिसका जज्बाती का मुजाहरा नहीं करना पड़ता। उसमें सोने से के सुहागा गफूर हदीस साहब वो भी बिखर पड़े और वो भी अपना वही उनके 4 हाथ आगे बोल रहे हैं उनसे मुस्लिम लीग नून से, और वो अपना शायद हकान अब्बासी साहब ने कहा वो मैंने अब वो अब में नहीं है। अब देखें ये जो है गुस्सा उनको होना चाहिए। गुस्सा उनको था कि उनको वो वोट नहीं मिले जो कि गिलानी साहब को मिले थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। गुस्सा उनको होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून को गुस्सा निकाल रहे हैं पीपल्स पार्टी पे और बिल्कुल वन साइडेड चल रहे हैं अब्बासी साहब भी और ये अपना गफूर हदीस साहब भी। देखिए, इत्तेहाद की सियासत होती है, आप दोनों दो तीन चार पाँच छः सात घड़े होते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। और मैं फिर जिक्र करूंगा जो इत्तेहाद की सियासत के जद्द हैं नवाब नसरुल्लाह साहब, वो हमेशा इत्तेहाद को साथ लेके चलते थे और उनके दौर में बहुत कम हुआ है, शायद ही कोई हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता कोई पार्टी उनसे इलादा हुई हो। लेकिन फजल रहमान साहब की अदालत की वजह से सब कुछ ये हुआ और उन्होंने शो का नोटिस इशू किया। अब अब्बासी साहब कह रहे हैं मैंने शो का नोटिस इशू नहीं किया। हर टीवी प्रोग्राम में हर जगह उन्होंने कहा मैंने शो का नोटिस दे दिया, उन्हें उसका जवाब देना होगा और गफूर हदीस साहब यही अलाग लाते रहे। लेकिन अब वो कहते हैं शो का नोटिस नहीं था, हमने उनसे पीडीएम ने उनसे एक वजाहत तलब की। तो भाई पीडीएम का इजलास में पीडीएम के बाकी लोग नहीं थे, सिर्फ आप थे और आपकी अपनी पार्टी के लोग थे। ना उसमें सीनियर नायब सदस्य था राजा प्रोफेसर साहब, ना कोई और था, ना कोई पीडीएम के बाकी अरकान थे इस पार्टी के दूसरे एनपी के। आपने एक तरफा इजलास करके इस इत्तेहाद का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बहुत बुरा फैसला है पीपल्स पार्टी का भी, एएनपी का भी, और उससे बुरा फैसला है जो एटीट्यूड है उसका मुस्लिम लीग नून का और उनके गफूर हदीस साहब का। और मौलाना फजल रहमान साहब तक खामोश बैठे। ज़्यादा ये जो नोटिस इशू हुआ है उनकी इजाज़त से इशू हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी इजाज़त के बगैर नोटिस इशू हो जाए। और उन्होंने भी लगता है क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज़ कर दो। ठीक है, पीपल्स पार्टी को बाहर आ गई और एएनपी बाहर आ गई। अब जो है वो अपना वो ज़्यादा सियासत करेंगे और ये अजीब तमाशा होगा। लोगों को जो थोड़ी तवक्को थी कि हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और कोई रिलीफ मिलेगा, वो अब ख़त्म हो गया है। और ये अब तीनों पीडीएम और एएनपी और पीपल्स पार्टी तीनों अपनी ज़्यादा सियासत करेंगी और इसमें फ़ायदा किसका होगा? हुकूमत का होगा। आज अपना शाह हकान अब्बासी साहब कह रहे थे माफ़ी मांगनी है तो बिलावल को मांगनी चाहिए, माफ़ी मैं क्यों मांगूँ? अब देखें ये बड़ा तकब्बुराना रवैया है अब्बासी साहब का मौजूद के साथ। अपना इत्तेहाद की सियासत में इससे तकब्बुर नहीं चलता, साथ लेके चला जाता है। और फिर अपना गफूर हदीस साहब तो उस पर 4 हाथ आ गए, फिर पीपल्स पार्टी के बंदे बोलने पड़े, फिर कल परसों देखेंगे मुस्लिम लीग नून के बंदे बोलेंगे और तो वही कीचड़ उछालेंगे जो हमने 80 और 90 की दहाई में देखा है एक दूसरे को कि मैं पंजाबी की कहना सीधा माँ बहन करते थे। ये वक्त आया चाहता है और ये करेंगे। गो के राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि अगर वो नहीं रहना चाहते तो अपनी वो पोजीशन की शास्त्र करें, इरादा करें,
लेकिन साथ ही उन्होंने उनको लिताड़ भी दिया। यही बात आज की शायद फकान अब्बासी साहब ने, लेकिन साथ ही उन्होंने उनको लिताड़ भी दिया कि उन्होंने बदअहदी की। पीपल्स पार्टी को उन्होंने बदअहद कह दिया कि पीपल्स पार्टी बदअहद है, यानी इसने अहद तोड़ा है। अब जब ये बातें जाएंगी तो रईस से जो है वो खेल भी ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त बगले बजा रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कि उन्होंने एक गोल अचीव कर लिया, जो एक वायरस से हवा निकाल दी PDM के। अब वो कहते हैं कि ईद के बाद वो अपना करेंगे, धरना देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। अब उस लॉन्ग मार्च और धरने की क्या हैसियत होगी जिसमें आपके दो कंपोनेंट जो वो नहीं है, और ये जो दो लेफ्ट की दो मेन पार्टियां वो रह गई हैं। अब आपका ये जो PDM है, ये तो लग रहा है कि ये सिर्फ IGI का चरबा लग रहा है। इसमें सारी राइट विंग पार्टियां आ गई हैं और वही डोमिनेट कर रही हैं, और जो दो मेन स्ट्रीम थी लेफ्ट की पार्टियां वो निकल गई हैं। तो यही हुआ कि यही प्रश्न जाएगा कि ये राइट विंग का ये अपना अलाइंस है और राइट विंग के लोग जो इसको लेके चल रहे हैं, इनकी कोशिश भी यही थी कि जो यार जो हम जो तजिया करते हैं वो देख के करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होते हैं तो अगर PDM कायम रहता तो लामाला मुस्लिम लीग नून को कोई सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ती पीपल्स पार्टी के साथ भी पंजाब में, और वो ये नहीं चाहते थे। इस तरह मौलाना फजल रहमान से ये नहीं चाहते थे। और ज़ाहिर है अगर कराची में अगर मुस्लिम लीग नून है तो पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। गो के कराची में अच्छा खासा वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का, और अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर लें तीनों से मुराद चार ANP, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून, तो ये 1-2 इजाफी सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो है ये हड्डियाँ बीच फूट गई है और एक दूसरे पे ताने मेहने, और अब वही हम सुनेंगे कि फलां फलां ने बदअहदी की है, वो कहेंगे भाई ये मुझे कौन होते हैं नोटिस देने वाले। और ये हकीकत भी है कि आज तक कोई नोटिस किसी इत्तेहाद में दिया नहीं गया, और नोटिस आप देते हैं अपने पार्टी वर्कर को, अपने बंदों को नोटिस देते हैं। और अब्बासी साहब बार बार कहते हैं कि मैंने अपना ना शो का नोटिस नहीं किया। मैं आपको उनके ना कोई वीडियो निकाल के वो दिखाऊंगा जिसमें वो कहते हैं शो का नोटिस मैंने दिया है। अब अगर वो ये कहेंगे तो फिर आगे क्या होगा? फिर बहरहाल एक किस्म का उन्होंने पीपल्स पार्टी ने और फजल रहमान अपना शायद फकान अब्बासी साहब ने और फिर गफूर हैदी साहब ने आज PDM को दफना दिया है। यानी जवाब बिल जवाब जो आया वो बहुत ही अफसोसनाक था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हो गया है। और अब जो है अब देखते हैं आगे अपोजिशन की सियासत क्या होती है। जो मुझे नज़र आ रहा है आगे जो बिल आ रहे हैं उसमें अगर देखें पीपल्स पार्टी की और जो अपना हुकूमत की अगर स्ट्रेंथ मिल जाती है तो वो 75 जो हैं उनके मेजॉरिटी अपना 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है सेनेट में। और एक आधा हुकूमत को तोड़ना आता या बिठाना आता कर लेंगे, हुकूमत के पास एस्टेब्लिशमेंट का बड़े हथकंडे होते हैं। और फिर यही हाल होगा अगर कौमी असम्बली में भी 2/3 मेजॉरिटी अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाती है किसी अमेंडमेंट पे तो वहाँ भी हो सकता है। अब अब्बासी साहब कहते हैं कि जो PDM से निकला है नुकसान उसका होगा। अरे भाई आप लोगों ने तो PDM को ऐसे घेरा हुआ था मुस्लिम लीग नून और JUI ने कि वही सबके मालिक हैं, वही कुछ हैं। अब एक ही सोच के अगर दो पार्टियों को जो है वो अपने एक को सदर एक को सेक्रेटरी दे दिया है तो उसका अंजाम यही होना था। अब गो के बिलावल भुट्टो साहब ने शुरू में कहा था कि इसके योद्धे जो है आप जो तय हुआ था इसको अपना रिवॉल्व करें और दूसरों को भी दें, लेकिन फिर इस बात पर स्ट्रेस नहीं किया और यही अपना तय हुआ। अपना नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि नहीं यही सेटअप चलेगा। अब देखें सेक्रेटरी जनरल उनका है, अपना फजल रहमान साहब भी उनके हैं, तो उसका इंजाम यही होना था, इत्तेहाद टूटना था। लेकिन अभी जो आगे मैं सुन रहा हूँ वो है कि एक पार्टी और जो है PDM की वो भी अलहदा होने का सोच रही है। अब उसमें मैं जब तक वो कोई फैसला नहीं कर सकते उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये वो सोच रही है वो अलहदा हो जाए। अब इस वक्त जो इत्तेहाद है ये मुस्लिम लीग नून डोमिनेटेड बन गया है, यानी वही वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। और फजल रहमान साहब भी उनके साथ सामने क्या कहते हैं एक कठपुतली बने हुए हैं। जब ये चीज़ें हो गई है तो फिर आगे इत्तेहाद कैसे चलेगा? और इत्तेहाद अभी तक तो लोगों को उम्मीद है कि शायद PDM कायम है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं कि PDM कायम है। PDM टाइम फिक्स हो चुका है, PDM अपनी मौत आप मर गया है। और जो PDM की जमातें हैं मेन मुस्लिम लीग नून JUI और पीपल्स पार्टी, उन्होंने अवाम के साथ खिलवाड़ किया है। और अवाम को जो एक था कि भाई साई ऑफ रिलीफ था कि इनके इकट्ठे होने से जो हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा शायद उनकी कुछ सुनी जाए, लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। अब आगे बजट आ रहा है पंजाब का और फेडरेशन का बजट आ रहा है। अब ये कहते हैं कि हमने बजट पास ही होने देना। अब देखिए अगर बजट का मामला हुआ और एक दो पीपल्स पार्टी उधर चली गई या JUI उधर चली गई और गो की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है पंजाब में, लेकिन अगर ये हुआ तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। और
अपोजिशन की सियासत में एक दफा होगा। वो कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो अपोजिशन की सियासत करेंगे, देखते हैं क्या होता है, फिर क्या कहाँ तक गवर्नमेंट के साथ जाते हैं। अब बिलावल का ये फिक्र बड़ा मानी खेज था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन की अपोजिशन कर रही है, तो इसका जवाब अभी तक कोई नहीं आया। ना इन्होंने अपना ये जवाब दिया कि भाई क्यों नोटिस इशू किए, ना ये कहा कि शोकॉज नोटिस की वजह क्या थी। बस ये कि सब अब मुझे जो मेरी इतलात है मुस्लिम लीग नून वाले भी जो अंदर से जो शर्मिंदा हैं कि ये एक शो का नोटिस का हमने नोटिस दे के पूरा PDM के बड़ा गलत कर ली, ये नहीं होना चाहिए था। आज जो है शाद कक्का नवासी साहब भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों का मसला ही नहीं था, इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं थी, इस्तीफ़े जो है वो डेडलॉक नहीं था, जबकि पहले से पहले इस्तीफ़े का डेडलॉक था। उन्होंने फजल रहमान साहब ने कह दिया था कि जो इस्तीफ़ा देता है वो हमारे साथ है, जो इस्तीफ़ा नहीं देता वो हमारे साथ नहीं है, और बगैर इस्तीफ़े दिए जो ये PDM को आगे नहीं चल सकते, ना लॉन्ग मार्च कर सकता है। अब हर बात से वो फिर रहे हैं। अब फजल रहमान साहब जैसा बंदा जो है वो एक बात कहकर उसमें यू टर्न ले लेगा तो फिर हम क्या कहेंगे। बहरहाल मेरी राय में तो PDM टूट चुका है और ये हुकूमत जीत चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ मुबारक हो, और वो जो हारे हैं वो मैं और आप आवाम हारे हैं। मुस्लिम लीग नून फिर एडजस्ट हो जाएगी, पीपल्स पार्टी फिर एडजस्ट हो जाएगी, फजल रहमान फिर एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो आवाम को जो ये अपना अजाब भुगतना पड़ेगा, हुकूमत में जो दबाव था वो ख़त्म हो गया, तकरीबन ज़ाहिर ख़त्म ही हो गया। जब PDM मुश्तरका प्लेटफॉर्म टूट गया, हर पार्टी अपना अपने बीन बजाएगी, उस बीन को कौन सुनेगा। अब ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क में, मैं मुल्क की सियासी तारीख में, कि एक लोगों को जो उम्मीद थी पैदा हुई थी वो ख़त्म हो गई और अना के भीड़ चढ़ गया ये PDM। इसमें मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है, फिर फजल रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, फिर अपना ANP है। बहरहाल देखें क्या होता है। अवाम तो हमेशा हम यही करते रहे, यही सोचते रहे कि हम सियासतदानों की तरफ देखते रहे, लेकिन सियासतदानों ने हमारा कभी ख्याल नहीं किया। अरब भी उन्होंने अपनी अना की खातिर इसको तोड़ दिया है। देखिए आगे क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।